Hello everyone, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. आज मैं आपको चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक टॉपिक एमीटर, वोल्टमीटर, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरण, इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो बिना समय को नष्ट किए हम लोग चलते हैं। एमीटर क्या है? एमीटर है ना, ये एमीटर क्या है? एमीटर को समझने से पहले मैं थोड़ा सा धारामापी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि धारामापी क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि धारामापी एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, अर्थात धारामापी के द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जिसके लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध वाला तार अर्थात शंट लगाते हैं। तो वहां हमने क्या किया? विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। और यहां एमीटर का काम क्या? एमीटर अर्थात एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो कहने का क्या मतलब है? एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है एमीटर कहलाता है। एमीटर कहलाता है। तो एमीटर का काम क्या है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापना। अब देखिए, एमीटर के बाद मिली एमीटर होता है। मिली एमीटर। अब मिली एमीटर का काम क्या है? तो मिली एम्पियर की कोटि की धारा को मापने वाली युक्ति मिली एमीटर कहलाती है। मिली एमीटर कहलाती है। क्या इसका मतलब हुआ कि देखिए, एमीटर के द्वारा हम लोग सीधे एम्पियर में धारा को माप लेते हैं। लेकिन अगर धारा का परिमाण बहुत ही कम हो, अर्थात मिली एम्पियर की धारा हो, तो मिली एम्पियर की धारा को मापने के लिए जिस युक्ति प्रयुक्त की जाती है वह हमारा मिली एमीटर होती है। अब देखिए, आदर्श एमीटर क्या होता है? आदर्श एमीटर आदर्श एमीटर क्या? अब देखिए, कहता है ऐसी युक्ति जिसका प्रतिरोध शून्य होता है
आदर्श एमीटर कहलाता है, आदर्श एमीटर कहलाता है। अब क्या हो गया कि प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध शून्य क्यों लेते हैं? प्रतिरोध शून्य लेने का मतलब है कि इस युक्ति से अधिक धारा प्रवाहित हो, क्योंकि यदि प्रतिरोध इसका अधिक होगा तो धारा कम प्रवाहित होगी, और धारा कम प्रवाहित होगी तो हम संपूर्ण धारा को माप नहीं सकते। इसलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि धारा मापी को एमीटर में बदलना है, यदि धारा मापी को एमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं? तो देखिए, धारा मापी का रूपांतरण एमीटर में, अर्थात धारा मापी से हम किस प्रकार एमीटर में कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं? तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध वाला तार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संट। धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध वाला तार संट प्रयुक्त किया जाता है, जिससे धारा मापी एमीटर बन जाता है, धारा मापी एमीटर बन जाता है, और इसके द्वारा हम लोग विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को आसानी से माप लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका धारा मापी और इसके समांतर क्रम में हमने क्या किया? एक संट को अटैच कर दिया। ये हमारा संट है और ये हमारा क्या हो गया? धारा मापी। इसको G बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं, संट। और ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब क्या है? करंट हमारा यहां से मान लीजिए I है। तो जब धारा मापी में धारा प्रवाहित होगी तो मान लीजिए इसका करंट कितना? IG है। और आपको पता है, चूंकि आप पहले से जानते हो कि I का मान IG प्लस IS है, I का मान IG प्लस IS है, तो IS का मान कितना? I माइनस IG। इसका मतलब है कि संट से प्रवाहित धारा I माइनस कितना? IG होगा, क्योंकि ये जो धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है और संट और आपका धारा मापी दोनों पैरेलल हैं, तो संट से होकर IS धारा और धारा मापी से होकर IG धारा प्रवाहित होती है। उस आधार पर I का मान IG प्लस IS के बराबर, और IS का मान अगर निकालते हैं तो I माइनस IG। और यहां क्या है? G और S एक दूसरे के समांतर है, तो चूंकि G और S समांतर हैं तो विभवांतर तो समान हो जाएगा A और B के बीच का। तो जब A और B के बीच का विभवांतर समान हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका IG इंटू G बराबर I माइनस IG इंटू S। और चूंकि हमें धारा मापी का रूपांतरण एमीटर में करना है तो संट प्रयुक्त हुआ है, तो संट का मान इससे प्राप्त कर लेंगे। S का मान IG इंटू कैपिटल G बाय I माइनस IG। ये हो गया हमारा किसका वैल्यू? संट का। तो एक चीज तो डिक्लेयर हो गया कि धारा मापी का रूपांतर अगर एमीटर में करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि धारा मापी के समांतर क्रम में संट प्रयुक्त करना पड़ता है, और संट का व्यंजक IG इंटू कैपिटल G बाय I माइनस IG होता है।
अब मैं आपको बताऊंगा वोल्ट मीटर क्या है और वोल्ट मीटर को हम लोग धारामापी से कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होंगे। अब देखिए मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताता हूं। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर का क्या मतलब होता है। कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? वोल्ट मीटर कहलाएगी। अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट में जब हम मापते हैं और इसके लिए जो युक्ति प्रयुक्त करते हैं वह क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर। तो ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। बिल्कुल। अब क्या है? वोल्ट मीटर तो आप समझ गए। अब इसी में आता है मिली वोल्ट मीटर। मिली वोल्ट मीटर। अब मिली वोल्ट मीटर क्या है? देख, मिली वोल्ट की कोटि के विभवांतर को मापने वाली युक्ति मिली वोल्ट मीटर का, मिली वोल्ट मीटर कहलाती है। ये हो गया मिली वोल्ट मीटर। अर्थात अगर वोल्ट यूनिट का विभवांतर मापना हो तो हम वोल्ट मीटर की मदद लेंगे, और उससे कम अर्थात मिली वोल्ट की कोटि की विभवांतर को मापना हो तो मिली वोल्ट मीटर प्रयुक्त करेंगे। अब आदर्श वोल्ट मीटर क्या? आदर्श वोल्ट मीटर, देखिए आदर्श वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? कहता है ऐसा वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। जिसका प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका प्रतिरोध कम नहीं हो सकता। इसका प्रतिरोध कम इसलिए नहीं होगा, अगर इसका प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी, और जब धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी तो विभवांतर का सही मान हम माप नहीं पाएंगे। तो सही मान मापने के लिए इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आदर्श वोल्ट मीटर। अब देखिए धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर, वोल्ट मीटर में रूपांतर। अब धारा मापी का वोल्ट मीटर में हम कैसे रूपांतरण करेंगे? तो इसको रूपांतरित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात हमने बताया था आपको कि धारा मापी का यदि एमीटर में रूपांतरण करना हो तो धारा मापी के समांतर क्रम में आपको एक संट लगानी होगी।
लेकिन यहां क्या, धारामापी का वोल्टमीटर में अगर रूपांतरण करना हो तो धारामापी के श्रेणी क्रम एक उच्च प्रतिरोध वाला तार प्रयुक्त करना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला तार प्रयुक्त करने पर धारामापी वोल्टमीटर में प्रयुक्त हो जाता है, वोल्टमीटर में प्रयुक्त हो जाता है, या वोल्टमीटर में रूपांतरित हो जाता है, हो जाता है। मतलब क्या किए कि धारामापी के जैसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला तार प्रयुक्त किए तो धारामापी अब क्या बन गया, वोल्ट मीटर। अब देखिए, वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। क्या किया गया, वोल्टमीटर को हमेशा क्या किसमें कन्वर्ट किए कि विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एमीटर को किस प्रकार हम वोल्टमीटर में बदल सकते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए, धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, उच्च प्रतिरोध का एक तार आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्थात इसके श्रेणी क्रम में लगानी पड़ेगी। तो ये उच्च प्रतिरोध का तार हो गया, ये उच्च प्रतिरोध का तार आपने लगाया, ठीक है। अब देखिए, ये गैल्वेनोमीटर, यहां से मैंने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी के समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार क्या कर दिया, अटैच कर दिया। यदि ए और बी के बीच का विभवांतर क्या हो जाए, भी हो। जैसे यहां मैं बता रहा हूं आपको, माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी और उच्च प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, चूंकि आर और जी जो है श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध आर प्लस कैपिटल जी होगा। अब देखिए, यदि ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाए, विभवांतर भी हो तो सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाए, भी हो तो प्रवाहित धारा तो धारा का मान आईज और प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर बटे कुल
प्रतिरोध। तो कुल विभवांतर भी और कुल प्रतिरोध आपने क्या निकाला, R प्लस जी, किसके बराबर, IG के बराबर। इससे अगर R प्लस जी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, V बटे IG, क्योंकि R प्लस जी IG के जगह पे और IG R प्लस जी के जगह। तो चूंकि हम उच्च प्रतिरोध का तार लगा दिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में, तो हमें तो उच्च प्रतिरोध के तार का मान मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहां से देखिए R बराबर V बाय आई जी माइनस कैपिटल G, और ये मान हुआ कि यदि आपको धारा मापी से वोल्ट मीटर में बदलना है, वोल्ट मीटर में रूपांतरित होनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A और B के बीच अर्थात धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार प्रयुक्त करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू, जिसका मान V बाय आई जी माइनस कैपिटल G होगा। तो इस प्रकार आपने देखा एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, और धारा मापी से एमीटर में और धारा मापी से वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि शंट क्या है, धारा मापी क्या है, एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर धारा मापी से एमीटर कैसे बदला जाएगा, धारा मापी से वोल्ट मीटर कैसे बदला जाएगा, इन सभी चीजों पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे। कहता है यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संटित गैल्वेनोमीटर, अर्थात गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना, 99 ओम, संटित गैल्वेनोमीटर से कुल धारा का 1%, इसका मतलब है कि धारा मापी में जो धारा प्रवाहित होती है वह कुल धारा का 1% है। कुल धारा का 1% का मतलब कितना, I गुने 1/100, या इसको हम लोग I/100 कर लेते हैं। कुल धारा का है, कुल धारा को I मानते हैं, इसका 1% अर्थात I गुने 1/100। अब कह रहा है प्रवाहित होता है संट का प्रतिरोध। जैसा कि आपको पता होगा कि IG बराबर I इंटू एस बाय जी प्लस एस। ये संट का प्रतिरोध हम निकालेंगे, इससे एस का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो कैसे मान निकलेगा, IG के जगह पे आपका कितना, I/100, I इंटू एस तो निकालना ही है, G का मान दिया है 99 प्लस एस, ये I और ये I कैंसिल। अब आपके पास रिजल्ट क्या हो गया, 1/100 बराबर S/99 प्लस S। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 99 प्लस S इक्वल टू 100S है ना। इससे क्या हो जाएगा, 100S माइनस S इक्वल टू 99। अब क्या हो गया, 99S इक्वल टू 99, इसलिए S इक्वल टू 99/99, और कट के कितना हो गया, 1। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि संट का प्रतिरोध 1 ओम है। कितना है, 1 ओम। तो सबसे पहला प्रश्न को सही तरीकों से देखना है। प्रश्न क्या देखना है कि कह रहा है क्या प्रतिरोध कितना, तो 99 ओम, तो जी का मान 99, क्योंकि ये धारा मापी का प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, इसलिए 99 ओम। और कह रहा है गैल्वेनोमीटर से कुल धारा का 1%, तो कुल धारा अगर I मान लिया जाए तो उसका 1% I/100। तो जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, IG इक्वल टू IS बाय जी प्लस एस। IG के जगह पे I/100 इक्वल टू I इंटू एस बाय 99 प्लस एस, क्योंकि जी का मान 99। इस ढंग से I कैंसिल और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अर्थात संट का प्रतिरोध 1 ओम है। तो ये आपके प्रश्न के आंसर हो गए, इसको आप नोट कीजिए। अब सेम उसी टाइप का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा मापी में से प्रवाहित होती है, और यदि धारा मापी का प्रतिरोध G है
तो संट का मान क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, मान लेते हैं, माना कि परिपथ में कुल धारा आई है। अब कितना हो गया? कुल धारा का 5% जो है धारा मापी में, अर्थात धारा मापी की धारा हो गई आई जी, और कुल धारा का 5% है तो आई गुने 5%। इसका मतलब आई गुने 5/100। अब धारा मापी का प्रतिरोध जी दिया है, तो संट का क्या मान होगा? तो जैसा कि सूत्र मैंने बताया था, आई जी बराबर आई इंटू एस बाय जी प्लस एस, है ना। तो चूंकि संट का प्रतिरोध निकालना है तो आई जी के जगह पे आई अर्थात 5/100, और यहां से आई इंटू एस बाय जी प्लस एस। आई कैंसिल हो गया, और जैसे आई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू जी, 5/100 आपका, और यहां से s बाय जी प्लस एस आपका। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20 इक्वल टू एस बाय जी प्लस एस। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20s इक्वल टू जी प्लस एस। अब चूंकि हमको संट का मान निकालना है तो क्या करेंगे? 20s माइनस एस बराबर जी, इसलिए 19s बराबर जी, इसलिए 19s बराबर जी। तो चूंकि संट का मान निकालना है तो एस बराबर जी बाय 90। इतना हमारा वैल्यू हो गया किसका? संट का। और संट एक प्रतिरोध है, अर्थात जी बाय 19 ओम हो गया। तो आपने देखा कि अगर परिपथ में कुल धारा आपका 5% है तो और धारा मापी का प्रतिरोध जी दिया है, तो संट का मान आप किस प्रकार निकालेंगे? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, आपके पास जो प्रश्न है, किसी परिपथ में कुल धारा की 10% धारा मापी में से प्रवाहित होती है। यदि धारा मापी का प्रतिरोध 90 ओम है तो संट का मान क्या होगा? इसके पहले 2 प्रश्न मैंने बताए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बताऊंगा, जी नहीं, ये आपको खुद बनाना है ना। सिर्फ फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? आई जी इक्वल टू आई इंटू एस बाय जी प्लस एस। इस फॉर्मूले के आधार पर संट का मान आपको निकालना है, और निकालेंगे, और निकाल के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो हमेशा बनती रहे, आपको एक अच्छी वीडियो मिलती रहे, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करेंगे इसके आंसर को, और फिर मैं उपस्थित हूंगा धारा मापी से एमीटर और धारा मापी से वोल्ट मीटर पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को लेते हुए। धन्यवाद।